हम लोगों ने पिछले प्रकरण में पढ़ा था कि शुद्धि कैसे करते हैं। तो शुद्धि सामान्यतः जनमानस में प्रचलित है कि शुद्धि बस एक ही है, तन की शुद्धि। जैसे गंगा आदि में नहाने से क्या क्या दूर हो जाता है, क्या नहीं दूर हो जाता है। तो ये था। लेकिन एक मिनट। तो ये हमने जाना था। उसमें हमने जाना था कि तन से, मन से और कैसे कैसे शुद्धि होती है। आज का विषय है स्त्री धर्म विषय। इसमें हम जानेंगे कि स्त्री धर्म के विषय क्या क्या है। चलिए, पहला श्लोक। पहला श्लोक देखिए। स्त्री धर्म में देखिए, सबसे बड़ा होता है कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म क्या है स्त्री का? स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। ये स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। अब ये वाक्य जो हमने बोला है, कुछ लोग इस कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो जाएगी कि ये क्या बोल दिया। लेकिन ये बात सही है कि वो सबसे बड़ा धर्म सेवा करना ही है। क्योंकि स्त्री जो है वो माता निर्माता भवती है, और पति की सेवा करके वो और गृहस्थ को चला, क्योंकि उसका जो जीवन है वो पति से ही जुड़ा है। पति के सहारे ही वो उसका संबंध दूसरे परिवार से जुड़ा। तो पति की सेवा करना उसका परम धर्म है। सेवा का अर्थ यहाँ पर गुलाम बनना नहीं है। सेवा का अर्थ है कि उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, ये सब बातें हैं। तो बदले में वो भी तो वचन देगा ना, तो वो भी यही करेगा। तो दो उनका धर्म है पत्नी की सेवा करना, उसका धर्म है पति की सेवा करना। दोनों के लिए है ये बात। खाली ये थोड़ी कि वो सेवा करती रहे, वो बाहर घूमता रहे, मौज मारे। ये थोड़ी है। देखिए पहला श्लोक। पित्रा भत्रा। स्त्री, कोई भी स्त्री पित्रा भर्ता व सुतई अपी, अपने पिता, भत्रा बोलते हैं पति को, पति और पुत्र से आत्मनः विरहम न इच्छे, कभी भी विरह होने की इच्छा ना करे। यानी विरह का अर्थ होता है विच्छेद करना, अलग होना, ना करे। क्योंकि एसाम विरहणेन, ऐसा अलग होने से, अलग रहने से, उभय कुले द्रोहो कुर्यात, ये आशंका रहती है कि कभी ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे पिता या पति के कुल की निंदा हो जाए। इसका अभिप्राय है कि स्त्री को सर्वदा परिजनों की सहायता अपेक्षित करनी चाहिए, और उसके बिना हमेशा असुरक्षा की आशंका बनी रहती है। यानी स्त्री को हमेशा परिजनों के साथ रहना चाहिए, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो। क्यों? क्योंकि एकांत में रहने पे असुरक्षा की संभावना रहती है। या पुत्र के साथ रहे, ठीक है। क्योंकि असुरक्षा का अर्थ से यहाँ क्या तात्पर्य है कि एक तो सेफ्टी पर्पज से भी है कि अकेले बाहर जा रही हैं तो आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय आदि सख्त है, लेकिन उस समय भी सख्त था। लेकिन यहाँ पर ये भाव नहीं है मनु महाराज का कि वो, या उस समय कानून ऐसा नहीं था, ना ना। यहाँ भाव है कि एकांत में ना जाए। एकांत का मतलब ये है कि ये दूषण से है इसका अर्थ। ज्यादा अकेले घूमे फिरेगी अगर स्त्री तो वो बहक सकती है। तो इसीलिए ये भी बोला है कहीं कहीं कि अगर पति बाहर जाए तो पत्नी को लेके साथ में जाए। समझ गए? ये बात है। मतलब पति बाहर जाए तो पत्नी को लेके जाए बाहर। ये, और इसमें मनु महाराज बोल ही रहे हैं कि असुरक्षा की भावना रहती। दूसरा, अगर पति ना हो तो पिता भी जा सकता है साथ में। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी जो है बंदिश लगाई जा रही है। यहाँ पर एक सामाजिक दृष्टि से बोल रहे हैं मनु महाराज कि स्त्री अगर कहीं भी जाए तो अकेले ना जाए, नहीं तो कुल की निंदा का प्रश्न है।
हाँ, अगर यहाँ पर ऐसी बात का अर्थ है कि उस समय की बात है जब मनु महाराज का काल था, तो वहां पे दूर दूर जैसे कहीं जाना होता था, दूर दूर तो स्त्रियां बैलगाड़ी से या जैसे जाती थी। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो आस पास जाना है तो जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब दूर दूर जाएंगी, दूसरे दूसरे गांव जाएंगी, तो अकेले नहीं ट्रेवल करना चाहिए एक स्त्री को, कोई ना कोई इसकी सुरक्षा के लिए चाहिए आपको भाई। अरे गलत समय ही एक तो कोई ना कोई इसकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चली गई थी बीच में, आवाज आ आ रही है। रहा है, आ रहा है, हाँ क्लियर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। तो स्त्री को हमेशा परिजनों के साथ जाना चाहिए। तो पहले जब वो बाहर जाती थी तो दिक्कत होती थी। तो पहली बात तो देखिए, कोई भी स्त्री अगर कहीं ट्रैवल कर रही है तो उसको अकेला कौन छोड़ेगा, कोई मूर्ख ही होगा जो छोड़ेगा। तो इसलिए माताओं बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से ये बोल रहे हैं कि उनको एकांत में नहीं जाना चाहिए। तो सुरक्षा दो प्रकार से होती है, एक तो उनकी सुरक्षा करनी अराजक तत्वों से, दूसरी स्त्री के लिए बोला है यहाँ पे, वो तो हम खाली अपनी व्याख्या कर रहे हैं, ये मनु महाराज का ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं आजकल के लोगों की दृष्टि से कि उनके दिमाग में अगर कूड़ा भरा है तो निकल जाए। ना कि मनु महाराज का ये ऐसा नहीं, वो तो सीधा बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं देखिए, पिता तथा पति के कुल की निंदा या अपयश हो जाए, इसका अभिप्राय कि स्त्री को सर्वदा परिजनों की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उनके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका बनी रहती है। यानी स्त्री हमेशा परिजनों की सुरक्षा में रहे, माता अपने पति हो गया, पिता हो गया, उसकी सुरक्षा में रहना चाहिए उसको, और अधिक समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए अकेले, नहीं तो कुल के अपयश की भी समस्या हो सकती है। समझ जाइए इसका, आप लोग बुद्धिमान है, इसका क्या अर्थ है। ज्यादा ज्यादा समय तक अकेले बाहर रहेगी तो उसका भी मन बदल सकता है, क्योंकि ये सृष्टि है, ये नियम है। और विवाह आदि में बहुत सारी ऐसी भावनाएं उमड़ती रहती हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष में। और उधर से दूसरा ये है कि एक शारीरिक दृष्टि से वहां पे सुरक्षा की बात है कि कोई हानि ना पहुंचा दे। दूसरा उसके आत्मिक विकार की बात है, मानसिक विकार की बात है कि वैसा ना आए उसके अंदर। इसीलिए एक वचन और आता है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में, स्वामी जी लिखते हैं कि स्त्री कहीं बाहर जाए, पति अगर कहीं विदेश जाए या मतलब दूर देश की यात्रा पे जाए, तो पत्नी को लेके जाए। क्यों लेके जाए, बताएं क्यों लेके जाए। अभी देखिए एक घटना घटी थी, अभी एक लड़की एक एक स्त्री ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार के ड्रम में भर दिया। वो कौन सी घटना थी भाई, कोई बताएगा, जिसमें उसको मार के ड्रम वो में डाल के सीमेंट में डाल दिया था। है साहिल वाला साहिल मरसेंडी वाला, रिवर हाँ। था। अच्छा वो क्यों हुआ था आपको पता है। वो साहिल रहता था बाहर, और उसकी पत्नी रहती थी अपार्टमेंट में, और वो अपने सास ससुर के साथ भी नहीं रहती थी। भाई साहब ऊपर से उसको धन भेजते थे, भर भर के पैसा वहां से 30-40 हजार। अब आप लोग ही बताइए, एक तो वो स्त्री अकेली, ऊपर से माँ बाप सास ससुर भी साथ नहीं, इतना धन वो करती क्या। तो मन तो, और स्त्री ही क्यों, पुरुष के साथ भी हो सकता है। भाई इंसान अकेले रह रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो गलत जगह जा सकता है। तो इस भाव से वो ठीक नहीं है, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्त्रियों को हमेशा परिजनों के साथ सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, इसमें हमको नहीं लगता कोई ऐसी बात हमने बोल दिया कि फेमिनिस्ट लोग भड़क जाएंगे। हम, ये बात तो सत्य है, माता बहन जब भी बाहर जाए तो कोई ना कोई उनके साथ जाना चाहिए, परिजन की दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि से। भाई है तो स्त्री ही, पुत्री है आपकी, बहन है, सुरक्षा तो सबको होती है ना उनकी। तो उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। और उनको अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता भी है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से भी वो उतनी सक्षम नहीं है। और और भी कारण है। हाँ, अगर ये बात है, और वैसे भी यहाँ बात कोई वैसी स्त्री के लिए नहीं है कि जिसका विवाह नहीं हुआ हो। यहाँ बात है विवाहित स्त्री की, पत्नी की। और हमारे यहाँ बोला है कि पत्नी को पति के साथ यज्ञ में हमेशा बैठना चाहिए। और विवाह में वचन भी होता है कि हम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अकेले कैसे चली जाओगी बाहर बिना पति के, जब वचन दिया है फेरे में कि साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अकेले कैसे चली जाओगी। तो नियम यही है कि व्यभिचार की दृष्टि से बोल रहे हैं मनु महाराज स्त्री को,
कि वो अकेले मत जाए, विवाहित स्त्री अकेले बाहर मत जाए बिना पति के या पिता के, ऐसा ना हो कहीं व्यभिचार हो जाए। इस दृष्टि से बोल रहे हैं, और कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आज समाज में यही हो रहा है। वो वो कह रहा बाहर नौकरी कर रहा है, पत्नी को यहाँ छोड़ा हुआ है। अब बताइए क्या होगा। अब हम अधिक बता नहीं सकते, यहाँ अभी और खोल के बता सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मात्र शक्ति और भी मतलब सारे लोग हैं, तो वो हम चीजें उतना नहीं बता सकते एलिब्रेट करके, हमारी भी मजबूरी है। लेकिन अब बुद्धिमान लोग समझ जाएं कि एकांत में छोड़ने पर स्त्री को हमेशा कोई ना कोई संभावना रहती है कि कोई ना कोई व्यभिचार आदि कर्म वो कर सकती है विवाहित स्त्री, क्योंकि विकार आते हैं मन में उस समय पे विवाह की स्थिति के बाद। तो इसलिए मनु महाराज क्या बोलते हैं कि जब भी बाहर जाए तो पत्नी लेके जाए, और पहले घर वाले यही कहते थे कि बाहर जा रहे हो पत्नी लेके जाओ, खिलाए पिलाएगा कौन तुमको। समझ रहे हैं ना, तो ये बात है। और वैसे भी विवाह के बाद चाहे स्त्री हो पुरुष, अगर वो बिना एक दूसरे के रहेंगे, समझ जाइए क्या हो सकता है। आप लोग बुद्धिमान हैं, वो समय के साथ वैसी बातें या वैसे विकार मानसिक हो सकते हैं। आगे देखिए, अगला श्लोक देखिए। अब पत्नी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, देखिए इसको सब लोग ध्यान दीजिए, इन चीजों पे आगे काम आएगा आप लोगों को जब ग्रस्त में जाएंगे। तो बोला कि सदा प्रहष्टा भाव्यम, अति प्रसन्न रहनी चाहिए, गृह कार्येषु दक्षया, गृह कार्य में चतुर होनी चाहिए। आजकल की स्त्रियों को बोल दो गृह कार्य में चतुर हो, तो उनको तो ऐसा लगता है कि सारी गुलामी दुनिया की उन्हीं के ऊपर डाल दी गई है। अरे तुम अपना घर नहीं, जब माता पिता के पास थी तो क्या घर पर अपना गृह नहीं संभालती थी, झाड़ू पोछा नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी? तो जैसे अपनी मम्मी का हाथ बटाती थी, अपने घर को बुहारती थी, साफ सफाई रखती थी, तो ससुराल में आने फांसी गुजरती है क्या करने में? आजकल की लड़कियों का यही है। हिल अच्छा, आजकल ये चल रहा है कि किटी पार्टी में जाएंगी, यहाँ जाएंगी वहां जाएंगी, पर घर का काम नहीं करेंगी। कुछ स्त्रियां तो ये हैं कि बड़े बड़े नाखून रखेंगी, डायन जैसे, ताड़का जैसे, ठीक है, और काम नहीं करे। अब तुम बड़े बड़े नाखून रखी हो तो तुम कभी काम कर पाओगी भाई? बर्तन क्या इस नाखून से मांजोगी? तो ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए ये सब बकवास है। स्त्री धर्म सीखना है तो प्राचीन माताओं बहनों से सीखिए, जो उन्होंने अपना कुल परिवार को, इसीलिए महर्षि दयानंद जी उपदेश मंजरी जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक वाक्य आता है कि भारत का धर्म अगर जीवित है तो भारत की देवियों के कारण ही जीवित है। यदि भारत की जो देवियां हैं, मातृ शक्ति है, उसने अपना जिम्मेदारी त्याग दी होती, अपनी भूमिका छोड़ दी होती, तो ये भारत कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि उसके ऊपर दो जिम्मेदारी है, परिवार को संभालने की, ससुराल को संभालने की, अपने बच्चे को संभालने की। सारे पुरुष मर भी जाएं संसार से तो भी संसार खत्म नहीं हो सकता अगर स्त्रियां जिंदा हैं तो। लेकिन अगर सारी स्त्रियां खत्म हो जाए संसार से तो संसार बिल्कुल नहीं चल सकता। कारण कि वो फिर संतान कैसे आगे बढ़ेगी, पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी? उनके पेट में जो बच्चा होगा या संतान होगी वो तो आगे बढ़ा लेंगी उसको। तो इसलिए नारी हमेशा उच्च ही स्थान रहेगा, ये बात सत्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुष नीचे है, ये बात गलत है। नीचे ऊंचा ये मानसिकता वेस्टर्न की पैदा हुई है, क्योंकि वहां पर मर्यादाएं नहीं है रिश्तों में। वहां पे पुरुषवाद नारीवाद के नाम पे लोगों को अतिक्रमण किया गया, क्योंकि एक लंबे दौर तक विदेशों में औरतों महिलाओं को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं था। बहुत लंबे समय तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो जब वो अधिकार प्राप्त हुआ उनको, तो उन्होंने ये सोच लिया कि अब तो हम ही राजा हैं। तो फिर वो उन्होंने उस नारी सशक्तिकरण का गलत फायदा उठाया और गलत प्रस्तुतिकरण किया नारी सशक्तिकरण का, कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि हमको वो सब करना है जो पुरुष करते हैं। पुरुष दारू गांजा पीता है तो हम भी पिएंगे, पुरुष मुंह मारता है इधर उधर जाके तो हम भी मारेंगे, पुरुष निर्वस्त्र होकर घूम रहा है तो हमें भी वो करना है। ये अर्थ उन्होंने घटा लिया नारी सशक्तिकरण का और उसी को प्रचारित कर दिया हर जगह। नारी सशक्तिकरण का ये अर्थ नहीं है कि जो पुरुष करता है वो सब तुमको करना है। भाई पुरुष का शरीर की बनावट अलग है, तुम्हारे शरीर की बनावट अलग है, तो तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? स्त्री पुरुष की कोई बराबरी ही नहीं है, क्योंकि बराबरी समान चीजों में होती है। अगर मैं बोलूं कि अरे यार देखिए कुछ भौंक रहे हैं लोग, बुरा लग गया उनको।
ठीक है। तो इसमें ये बात है कि दोनों के शरीर की बनावट अलग अलग है। स्त्री और उनके बल में अंतर है, ठीक है, कितना भी बातें करने बल में अंतर है दोनों के। और अगर हम पुरुष से कहें कि आओ हमारी बराबरी कर लो, आओ कुश्ती लड़ लो, तो ठीक है। पुरुष ये नहीं किसी महिला से नहीं कह सकता कि आओ कुश्ती लड़ लो, या जो है अखाड़े में आओ, जो है तुम भी पुशअप मारो हम भी पुशअप मारे, कंपटीशन करें, या पुरुष क्रिकेट वाले महिला क्रिकेट से खेलें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक एक मिनट रुकी जरा, खिड़की बंद कराएं। ये बात है। तो इसलिए पुरुष स्त्री की कोई तुलना ही नहीं है, दोनों के शरीर की बनावट अलग अलग है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। उनका कार्य क्षेत्र है कि समाज को चलाना, व्यवस्थित करना, कला कौशल के कामों को ज्यादा तेजी से बढ़ाना, जो घरेलू कार्य है, कुटीर उद्योग है। पुरुष का काम बाहर का है, उनका काम घर का है, अपना अपना डिपार्टमेंट है। कॉमन सेंस की बात है। एक स्त्री को परिवार चलाना है, बच्चा पालना है, घर परिवार चलाना है, तो अगर वो भी नौकरी करने लगेगी हमेशा के लिए, तो घर कौन चलाएगा? नौकरी करनी है तो नौकरी करिए, लेकिन जब संतान उत्पन्न करनी है तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा, या तो पुरुष छोड़ेगा या स्त्री छोड़ेगी, नहीं तो घर परिवार नहीं चलेगा। नौकर थोड़ी पालेंगे बच्चा, उसका बच्चा नौकर पालता है, फिर उसके बच्चे आगे जाके फिर क्या ही बनते हैं भगवान जानता है। इसीलिए, और पुरुष ये नहीं कर सकता, क्योंकि आचार्यमान पितृमान, ठीक है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, शास्त्र का वचन है। तो एक मिनट, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए, तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षक होती है वो माता होती है 5 वर्ष तक, इसके बाद पिता, फिर आचार्य। क्योंकि बालक सबसे ज्यादा अगर किसी के करीब रहता है तो माता के रहता है, वही उसको अच्छे से जानती है। तो वो सारा काम पुरुष नहीं कर सकता, जितने अच्छे से उस लड़के को वो संभाल सकती है, पुरुष कभी नहीं संभाल सकता, चाहे वो कितना भी हो जाए, संभव नहीं है। छोटे बच्चे को संभालना स्त्री का ही दायित्व है। तो इसलिए उसको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। उसका बनावट वैसी ही, उसको उसी के लिए बनाया है परमात्मा ने। तो इसलिए वो घर संभाले और वो बाहर का काम संभाले, यही उचित है। किसी की जो है पत्नी बेचारी धूप में जाके वो काम कर रही है और पुरुष घर में बैठा है, ये अच्छा लगेगा कि पुरुष बाहर काम कर रहा है धूप में तपस्या में और पत्नी घर में बैठी? बताइए क्या अच्छा लगेगा? तो आप लोग बताइए क्या अच्छा लगेगा, नीचे लिखिए क्या अच्छा लगेगा। अपने घर की माता बहन को तुम बाहर नौकरी कराओगे, परेशान करोगे उनको? भाई अगर तुम सक्षम हो तो तुम कमाओ ना, उनको काहे कष्ट देना। हाँ, अगर उनको शौक के लिए करना है वो अलग बात है, वो कर सकती है, उसमें कोई मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो वेदों में ये भी आया है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिल्पी बने, यहाँ तक कि उनको राजा बनने को भी बोला है शास्त्र में, उसमें मनाही नहीं है। यहाँ बात गृहस्थियों की हो रही है, इसको समझिएगा। यहाँ बात ये नहीं है कि वो ये ना करें वो ना करें, यहाँ पर गृहस्थियों की बात चल रही है। और उनकी जब संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी ही तो संभाल रही थी राजपाट, तो क्या वो वहां पर रानी नहीं बनी थी? बनी थी। तो वहां मनाही नहीं है किसी चीज के वेदों में कि वो नारी विरोध में है या पुरुष विरोध में है। पहली बात तो नारी पुरुष विरोध होता ही कुछ नहीं है, स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्त्री खत्म कर दो, स्त्री हट जाएगी तो पुरुष नहीं चला पाएगा संसार, नारी हट जाएगी, ठीक है, पुरुष हट जाएगा तो स्त्री नहीं चला पाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहपाठी हैं, दोनों साथ में मदद करते हैं। और जब दोनों साथ चलते हैं तब गृहस्थ रूपी बैलगाड़ी ठीक चलती है। इसलिए दोनों में कोई ये नहीं है कि वो बड़ा है ये छोटे हैं, वो छोटा है वो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बराबर हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट है। जैसे आप बैंक के कर्मचारी की तुलना इंजीनियर से नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे आप बैंक के कर्मचारी की तुलना इंजीनियर से नहीं कर सकते, इंजीनियर की तुलना मेडिकल वाले से नहीं कर सकते, उसी तरह पुरुष की तुलना स्त्री से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के शरीर की बनावट अलग अलग है, दोनों के शरीर के इमोशंस जो है, भावनाएं अलग अलग हैं, दोनों के गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं। तो कौन वो मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्त्री ऊपर है पुरुष नीचे है? और एक मूड ये आते हैं समाज में कहने कि पुरुष ऊपर है स्त्री नीचे है, ये दोनों गधे हैं। क्योंकि ये दोनों शास्त्रों को ठीक से पढ़े नहीं। हमारे यहाँ तो वेदों में एक मंत्र आता है जिसमें
दोनों को साथ साथ बोला है और उसकी तुलना बैलगाड़ी से भी दी है। तो कितनी बड़ी बात वेद ने बोल दी, सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया दुनिया से स्त्री पुरुष का। भैया तुम दोनों साथ में रह रहे हो तो क्या सारा काम बेचारा वो कर लेगा क्या? वो बच्चा भी पालेगा, बाहर नौकरी भी करेगा, और या सारा काम वही बेचारी करेगी कि बाहर जॉब करेगी, बच्चा भी पालेगी। दोनों को तो अपने कार्यक्षेत्र बांटने होंगे कि नहीं बांटने होंगे, तभी तो एक घर परिवार अच्छा चलेगा। तो आजकल की लड़कियां जो कह रही हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे और बच्चा पालने के लिए थोड़ी हमारा जन्म हुआ है, तो क्या करने के लिए जन्म हुआ है? तुमको खाना भी नहीं बनाना है, घर का काम भी नहीं करना है, बच्चा भी नहीं पालना है, तो अपनी माँ से जब यही सवाल जाके पूछना कि मम्मी मम्मी मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हूँ, ना पालना चाहती हूँ, ये बहुत खराब है, तो उसकी माँ यही पलट के, अगर वो सही होगी तो 4 कंटाप मारेगी। वो बोलेगी, या वो जाके उसका पति जाके उसकी माँ से या अपनी सास से जाके सवाल पूछे कि जब तुम इसको पैदा कर रही थी अपनी लड़की को, तो यही सवाल तुम्हारे मन में आया था कि हमको बच्चा नहीं करना है, घर परिवार नहीं चलाना है? तो बोलेगी ऐसा तो नहीं था, हम तो जिम्मेदारी समझ के पैदा किए थे, हम अपनी संतान के लिए खुश थे। तो जब तुम अपनी संतान के लिए खुश थी, तो तुम्हारी लड़की ऐसा कैसे बात कर सकती है कि इसमें बोझ पड़ रहा है उसको? तो ये फेमिनिज्म के नाम पे कलंक है सब। अभी 2-3 तो ऐसी ऐसी भी वीडियोस आती हैं जिसमें महिलाएं बोल रही हैं कि क्यों करें, इससे क्या होगा, जबकि विवाह का लक्षण ही है संतान उत्पत्ति करना। तो अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा भाई? जब तुमको संतान उत्पत्ति करनी नहीं है, गृहस्थ को चलाना ही नहीं, तो विवाह किया ही क्यों? मजा मारने के लिए विवाह क्यों करते हैं भाई? गृहस्थ की जिम्मेदारी चलाने के लिए कि मटर गृहस्थी करने के लिए? विवाह करते हैं गृहस्थ की जिम्मेदारी चलाने के लिए। तो जब गृहस्थ में नहीं जाना था तो बहनों की तरह या छुट्टों की तरह घूमना था, विवाह बंधन में बंधना ही नहीं था। और जब बंधन में बंधे, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप स्कूल में जाएं या किसी फर्म में जाएं या पुलिस स्टेशन में जाएं या लॉ की पढ़ाई करें, तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ये रूल का पालन करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होगा। जैसे बैंक का नियम है कि 9 से 5 होगा, या कहीं संस्था का नियम है कि इतने इतने तक नौकरी रहेगी, ये करना होगा, ये आपका कार्य है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। भारत सरकार ने नियम बनाया कि आप लाल बत्ती तोड़ेंगे तो चालान होगा, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। वैसे वहां वो नियम है। जब तुम विवाह बंधन में बंधे तो तुमने फेरे लिए ना साथ, तो वहां एक दूसरे को वचन दिया ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा परिवार को आगे बढ़ाऊंगी। पंडित ने वचन दिलाया, उसने भी वही वचन दिया। तो अगर तुमको इतनी ही बड़ी फेमिनिज्म थी तुम्हारे अंदर, तो वही मना कर देना था कि हम तो फेमिनिस्ट हैं, हम ये वचन ही नहीं देंगे, ना हम साथ देंगे ना बच्चा पालेंगे, भाड़ में जाए, हम तो बस घूमेंगे और बच्चा नौकर पालेगा। तो वही शादी छोड़ के भाग देना था मंडप से। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, एलिमनी जो लेना है, बहुत अच्छी बात लिखा है इसने, एलिमनी जो लेना। अभी मोहम्मद शमी कोई है, मोहम्मद शमी की पत्नी 4 लाख उसको दे रहा है कोर्ट, कह रही नहीं 10 लाख चाहिए हमको। अभी क्या तमाशा है, मतलब क्या चाहती हो? तो ये सब बहुत समाज भ्रष्ट हो चुका है, और क्योंकि ऋषियों की मान्यता अब नहीं रही। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि संसार में जो सबसे ऊंची पोस्ट पर होता है, संसार में जो सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर कोई इंजीनियर है तो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेबर से गलती हो गई उसको कोई इतना नहीं कहेगा, सुपरवाइजर से हो गई इतना नहीं कहेगा, लेकिन अगर जो प्लान बनाने वाला है इंजीनियर, उससे गलती हो गई, सबसे पहले उसी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ठीक है, जो न्यायालय का अधिकारी है उसको पहले पकड़ा जाएगा कोई गलत काम होता है तो अगर नारियों को देवी बोला है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, उनके ऊपर 2 परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है, और जो जितने बड़े पोस्ट पे होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है। और अगर वो अपने कर्तव्यों से हट गया या गलत रास्ते पे चला गया तो सारा सिस्टम धराशायी हो जाता है एक झटके में। तो माता निर्माता भवती तब है जब वो माता वेदोक्त आचरण करेगी, तब वो माता निर्माता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो ताड़का को भी मारा गया है बाण से, वो भी तो नारी थी, और मारने वाले पुरुष ही थे, श्री राम जी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्त्रियों के लिए यहाँ जो बात है कि वो जिम्मेदारी उनके ऊपर समाज की है, इसीलिए अगर स्त्री पथभ्रष्ट हो गई तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और जिस कौम की या जिस कुल की नारियों को भ्रष्ट किया जाता है वो बर्बाद हो जाता है। यही हो रहा है हिंदू सोसाइटी के साथ। हिंदू परिवार की लड़कियों को टारगेट कर करके उनको बर्बाद किया जा रहा है।
चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो फेमिनिज्म के नाम पे हो, चाहे वो मुसलमान मतलब एक पर्टिकुलर जिहादी टाइप के लोग हों, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, या जो भी हो, हिंदू परिवार की लड़कियों को टारगेट कर करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पहले उसमें षड्यंत्र ये होता है कि कई सारे केसेस आए कि वो मुल्लानियां उससे दोस्ती करती हैं पहले हिंदू लड़कियों से, फिर अपने जो भाई आदि हैं या जो मुस्लिम लड़के उनसे दोस्ती कराती हैं, वो भेष बदल के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको फंसाते हैं, फिर कांड करते हैं और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब चूंकि परिवार से शिक्षा मिलती नहीं है उचित, ना उनको कोई समझाने वाला है, ऊपर से जो कल्चर है सोसाइटी का वो फेमिनिज्म वाला है, कम्युनिज्म वाला कल्चर है कॉलेजेस का, तो वहां भी वो शिक्षा नहीं मिलती है उनको। और जो सिनेमा है या जो रील है, इंस्टाग्राम, ये सब जो चल रहा है गंद मची है, उससे भी उनको कोई चरित्र शिक्षा नहीं मिल रही है, तो फिर वो जाएंगी जाएंगी कहाँ। और इसका अर्थ ये नहीं कि मुसलमान की लड़कियां बड़ी अच्छी हैं, वो भी भ्रष्ट हैं आधे से ज्यादा, वो भी उनका भी पतन हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अंतर यह है कि व्यभिचारी तो हर कौम में लोग हैं, खाली हिंदू की बात नहीं है या मुसलमान की। अंतर यह है कि उनका दिखता नहीं है बाहर। जैसे मान लीजिए उनका पाखंड जल्दी जैसे वो छुपा देते ना वामपंथी लोग, सोशल मीडिया वाले, उनका पाखंड, वैसे हमारा ओपन हो जाता है। और अगर छोटी सी घटना हमारे घटी, वो गलत भी हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, और उनका बड़े से बड़ा कांड हो जाएगा। वो कहावत कही ना किसी शायर ने कि हम आह वो मतलब वो कत्ल भी कर देते हैं और हम आह भी करते हैं तो आवाजें हो जाती हैं, ऐसा कुछ करके आया है। तो ये सब करते हैं, तो वहां पर भी सब होता है कांड, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। और ऊपर से वो थोड़ा गुलाम बना के रखे हुए हैं, तो वो कुकर्म सब उनका आपस में, वो तो चाचा चाचा में ही हो जाएगा, को मुंह बोला भाई उसी में जाओ कहो हो जाए। तो ये सब होता रहता है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो माताएं बहनें हैं, और खास करके नारी शक्ति है, तो उसको अध्ययन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने स्त्रियों की शिक्षा पे विशेष बल दिया, क्योंकि जिस समाज की स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी, शिक्षित का अर्थ क्या है, शिक्षित का अर्थ क्या है यहाँ पे, शिक्षा का अर्थ क्या है, ये शिक्षा नहीं जो आज हो रही है। शिक्षा का अर्थ होता है जिससे विद्या, सभ्यता, धर्म की वृद्धि होवे, उसको शिक्षा कहते हैं। ये हमने पढ़ाते हुए शास्त्र का वचन बताया था आप लोगों को। तो शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि बस स्कूल जाओ, थोड़ा बहुत सिलेबस रट के चले आओ घर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गई शिक्षा, ये शिक्षा है? नहीं है। शिक्षा का अर्थ होता है कि वहां पे चरित्र भी सीखिए, जो कि आज मिसिंग है, इसीलिए बर्बाद हो रही है सारी सोसाइटी। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों को। कायदे से तो उनको घर के आसपास भी कुछ सिस्टम होना चाहिए जहाँ हिंदू घर के बच्चे बच्चियां पढ़ सकें। पहले मंदिरों में होता था, लेकिन दुर्भाग्य अब नहीं है। तो कैसे भी ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से हमें अपने माताओं बहनों को विशेष शिक्षा देनी है, बच्चियों को छोटी छोटी, उनको खास तौर पे उचित शिक्षा देनी, ताकि बचपन से वो संस्कारी बने और सुयोग्य बने। ठीक है। और उसमें ये माँ बाप भी मैटर करते हैं। जैसे एक उदाहरण देके बताते हैं, हमारे मोहल्ले में देखा हमने कि कुछ माँ बाप जो है अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं 5-10 कक्षा 7-8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे हैं, लड़कियां हैं, उनको बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस पहना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट और वो सब। अब वो उनको बचपन से वो कपड़ा पहनाया जा रहा है, तो बड़े होके वही तो पहनेंगे, उनकी क्या गलती है? माँ बाप जो संस्कार देंगे वही होगा। लेकिन एक परिवार था, शायद वो उनके ब्राह्मण परिवार ही था, वो उनकी जो छोटी बच्ची थी वो बहुत छोटी थी, कक्षा 4 या मतलब 5 या 6 में थी। तो उसको घर वालों ने छोटी साड़ी पहनाई हुई थी या सलवार कुर्ता पहनाया हुआ था, बच्ची के चोटी किया हुआ था। तो ये बात है कि थोड़ा घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को, खास करके लड़कियों को, उचित संस्कार देना चाहिए। और हम कुछ पढ़ रहे थे वेद में, या कोई एक दर्शन पढ़ रहे थे, कुछ दर्शन नहीं मतलब किसी आर्य विद्वान का ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो वहां एक बात हमको जानने को मिली। हाँ, आयुर्वेद में आया है, याद आया, ये संस्कार भास्कर पढ़ रहे थे, तो वहां एक बात आई है, बहुत अच्छी बात आई है, कि जो स्त्रियां हैं उनको जितने भी गलत दृश्य हैं उनको जितना हो सके उससे दूर रखिए, क्योंकि वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं 16-17 वर्ष की आयु में। अगर वो कम उम्र में ये दृश्य देख लेंगी तो उनके भ्रष्ट होने की तेज गति से संभावना है, और उनका विकास जितना देर हो उतना अच्छा है। समझ जाइए क्या कहना चाह रहे हैं।
जो शास्त्र ने बोला कि 16 से 18 वर्ष में पूर्ण युवावस्था को प्राप्त होना, तो उसी समय होना चाहिए। आजकल जो पहले हो जा रहे हैं, अब शरीर में वैसे जो विकार आ रहे हैं वो पहले नहीं होने चाहिए, कारण कि उनको बचपन से वो दिखा दिया जाता है गलत सलत चीजें। आजकल पेपर पढ़िए, 10-10 साल की, 10-10 कक्षा 10 में पढ़ने वाली लड़कियां कांड कर रही हैं, क्योंकि उनको वैसे गलत चित्र दिखाए जा रहे हैं 8-9-10 साल की उम्र से, तो वो उनको फंसाया जा रहा है, भ्रष्ट किया जा रहा है, मानसिक विकार पैदा किया जा रहा है। और ये आयुर्वेद शास्त्र में बहुत अच्छी बात बोली है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को गलत दृश्य देखने से दूर रखें, क्योंकि वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और अगर वो मैच्योरिटी के नाम पे विकार पहले आ गया उनके अंदर, तो वो जल्दी पतित होंगी। तो इसलिए अपनी जो माताएं बहनें उनका विशेष ध्यान रखिए, और जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है। तो जो भी मातृ शक्ति है वो अपने जो पूर्वज हैं, माता लक्ष्मीबाई हो गई, लोपामुद्रा हो गई, गार्गी हो गई, महान वीरांगनाओं के उनको ग्रंथ पढ़ने चाहिए। स्त्रियों का भी पुस्तक आती है आर्य समाज से, कन्या और ब्रह्मचर्य, वो भी बच्चियों को आप लोग सर्कुलेट करके बांट सकते हैं, और माताओं बहनों को वीरांगनाओं के साहित्य भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। मार्केट में आज के लड़कियों से ज्यादा लड़के कपड़े पहने हुए होते हैं। हाँ वही तो बात है, वही समस्या है ना, यही तो समस्या है। अब माता पिता बचपन से पहनाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। भाई मॉडर्नता करती थोड़ी कि नंगा घुमाओगे, मॉडर्नता करते उनको चरित्र से मॉडर्न करिए, पढ़े लिखे सभ्य बनाइए। अगला देखिए, पति की सेवा शुश्रूषा करे। पिता तो एनाम यश्मई दधात, पिता इस कन्या को विवाह विधि के अनुसार दे जिससे विवाह करे, अथवा पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे उससे जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे। और लंघयेत, पति के साथ घर में रहते हुए अवमानना या व्यभिचार करके अपने संबंध का कभी भी विच्छेद ना करे, उल्लंघन ना करे। मर जाए पर अपने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन ना करे। अगला देखिए, मंगलार्थ विवाहों में स्वस्तियन चा प्रजापते, स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जो कि हम लोग हर संडे आर्यमान मंदिर में करते हैं। आसाम मंगलार्थ प्रयुज्यते, इनके कल्याण की भावना से करिए। प्रदानम स्मग्ग कारणम, विवाह में स्त्रियों के पति के लिए सौंप देना ही इस पर पति का कानूनी अधिकार होने का कारण है। अर्थात जो विवाह संस्कार पूर्वक स्त्री को पति के लिए दिया जाता है वही दान के पश्चात ही उन पर पति का अधिकार होता है, इससे पूर्व नहीं। यानी जब विवाह क्या है, कानूनी एग्रीमेंट है। अगर दो स्त्री पुरुष बिना किसी संस्कार के एक साथ रहने लगे तो वह विचार कहलाएगा। अब आप लोग सोचिए ऐसा क्या हो जाता है स्पेशल विवाह में कि वो विवाह कहलाता है, कभी सोचा गहराई से? वहां पर अग्नि के फेरे होते हैं, कुछ कस्में खिलाई जाती हैं, परिवार वाले आशीर्वाद देते हैं, ये विवाह बन जाता है। वही अगर एकांत में कर लें तो वे विचार कहलाता है। दोनों में अंतर क्या है? संस्कार का। संस्कार को जीवन से हटा दीजिए, वे विचार हो जाएगा, यही अंतर है। दूसरा, कानूनी बात हो जाती है। 10 लोग वहां आके गवाही देते हैं कि ये दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है, पति पत्नी है, बस प्रूव हो गया आप लोग पति पत्नी है। लेकिन एकांत में रह रहे हो, कोई गवाही देने वाला है ही नहीं, पता नहीं पति पत्नी है भी कि नहीं है, क्या पता ये इसके साथ किसी और के साथ होता हो, किसी और के साथ दिखाने के लिए हो आपस में। तो जब किसी समाज के में या एक संस्कार में कुछ कस्में खिलाकर या कुछ वचन निभाकर संस्कारित करके किसी चीज को सामाजिक कानून व्यवस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाता है, वही विवाह हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे अंदर से आ गया तो बोल दिया। अब आगे देखिए, पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पति को अपनाने की निंदा। वैसे ये सब विषय हमारा नहीं है, लेकिन अब पढ़ाना पड़ रहा है, क्या करें। वैसे भी हमने वो सारे विषय तो छोड़ ही दिए हैं बीच बीच के, जहां पर वैसे आया है बातें पतिव्रत धर्म किया, वो सारी चीजें। पतिम, किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर स्वम अपकृष्टम पति हित्वा उत्कृष्टम पति निषेवते, जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती है वह लोके निंदा एवं भवेत, लोक में सदा निंदा का पात्र बनती है। अर्थात ये पहले था, अब दूसरा है। इस कारण से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी
जो पत्नी, अब देखिए मनु महाराज को लोग स्त्री विरोधी बोलते हैं, पुरुष विरोधी कुछ मूर्ख बोलते हैं। ये स्त्रियों के लिए कानून नहीं दे रहे हैं क्या? खाली स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा है, पुरुषों के लिए भी आगे आएगा भर भर के 9वें चैप्टर में। और स्त्री के लिए पुरुष सबके लिए आता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये सारे नियम वैसे भी हमने आप लोगों को शास्त्र के 2 वचन बताए थे। एक न्याय का, मीमांसा का, एक न्याय का बताया था। दूसरा पुमान स्त्रिया करके अष्टाध्यायी का आता है कि जहां पर एक नियम हो दूसरे के लिए सता कल्पित घटा लेते हैं। तो यहाँ अगर पत्नी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पति को लाइसेंस मिल गया है कि वो छुट्टा सांड की तरह घूमे, ठीक है। पत्नी को स्पेशल इसलिए बोला है क्योंकि नारियां माता के समान है, वो देवी उनको बोला है हमारे शास्त्रों में, और उनको ज्यादा कृपा की है, उन पर ज्यादा महिमा बताइए माताओं बहनों की। तो इसलिए मातृशक्ति तो सदा नमन है उसको, कोई भी माता बहन उसको सदा प्रणाम करिए, तो उनको सदा नमन है। लेकिन उनको नमन है तो उनको भी परिवार को संभालना चाहिए। और भारतवर्ष की तो स्त्रियां महान रही हैं, इस भारत देश की स्त्रियों के कारण ही तो शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए। इसीलिए माताओं का सदा सम्मान रहा हमारे देश में। माता का प्रतीक देखिए, दुर्गा माता, काली माता को भी बना दिया गया। वो पुराणों में क्या कैसा क्या विकृति करना, उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन एक स्त्री को आधार बनाकर ही ये कैरेक्टर बनाए गए थे। जिसने भी बनाया था, हो सकता है उसकी सोच अच्छी रही हो, बाद में समाज में मान्यता विकृत कर दी गई हो, अलग विषय है वो। लेकिन जो भी हमारी माताएं बहनें हुई हैं, वो गर्व है उन पर जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। तो जिन सपूतों ने इतना कुछ कर दिया, जो इतने वीर थे, उनकी माताएं कितनी वीर रही होंगी। जो माताएं अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए जौहर कर सकती हैं, अपने अग्नि तक में सबसे ज्यादा कष्टनायक और तड़पने वाली मौत अगर कोई होती है तो आग में जल के मरना होता है, क्योंकि तड़प तड़प के आदमी मरता है, उससे ज्यादा कष्टदायक मौत नहीं होती। अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए वो कूद गई बेचारी। तो वो आज माताएं बहनें ऐसे ही भटक रही हैं, कोई भ्रष्ट कर देता है, कोई जिहादी आता है पटा लेता है, मतलब ये सब कुकर्म करता है। ये क्या चल रहा है? मतलब संस्कारों की कमी है हिंदू परिवारों में। खास करके जो ब्राह्मण बिरादरी की लड़कियां, वो जल्दी बिगड़ रही हैं, हमने ये नोटिस किया है समाज में, और वो षड्यंत्र के तहत उनको एक टारगेट किया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। जो उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग की बात नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदू परिवार के, उनको सिखाना चाहिए, ठीक है, संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को, कभी नहीं भटकेंगी। कोई संस्कार ही नहीं देना है यहाँ पे, बस जाओ मंदिर चले आओ घर, तो फिर वो क्या होगा? और वो सारे लोग टारगेट हिंदुओं को ही कर रहे हैं घूम फिर के। भाई सब हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया? जिसको देखो हिंदुओं के पीछे पड़ा हुआ है, खालिस्तानी, इनको हिंदुओं से दिक्कत, इस्लाम वालों को जो कट्टरपंथी है हिंदुओं से दिक्कत, ईसाइयों को कन्वर्ट करना है हिंदुओं को, मुसलमानों को कन्वर्ट करना है हिंदुओं को ही सब क्यों, किसको क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है, और उसको अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो भारत देश हमारा हो जाएगा। तो ऐसी विचारधारा के लोग बढ़ जाएंगे भारत में। और फिर आप लोग तो जानते ही हैं कितने देशभक्त होते हैं। हिंदू ही एक ऐसी सोसाइटी है, हिंदू समाज, जिसमें स्वदेशी भक्ति कूट कूट के भरी है बचपन से। बाकी लोगों में वो स्वदेश भक्ति नहीं है, बाकी कौमों में, ये फैक्ट है। हिंदू सिख आदि लोग तो में तो है, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा पर ये सत्य है। जिसके अभी कुछ दिनों पहले एक त्योहार बीता है मुहर्रम, हमारे समन मंदिर जा रहे थे रविवार को, तो हमारा जो आसमान मंदिर पड़ता है थोड़ा मुसलमानी एरिया के आगे पड़ता है, तो वहाँ ताजिया रखी। अब आप लोग बताइए, ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे कौनो महापुरुष मरे थे सर सैया पे लेट के, जैसे भीष्म पितामह मरे थे। अरे दो लुटेरे, बलात्कारी, अधर्मी, नीच, जो है सड़क छाप मवाली टाइप दो लोग थे, वो आपस में कबीलों की लड़ाई में मारे गए दोनों जिहादी। उससे कौन महानता थी कि उनको भारत देश में उनका त्योहार मनाया जा रहा है? जमीने करबला में आग की बरछी बरसती है, क्या तमाशा है? आग की बरछी बरसती है, मतलब इनके बाप भी आग जलाना नहीं सीखे होंगे, वो भी हिंदुओं से सीखे, आग की बरछी बरसाने लगे ये लोग। तो ये जाहिल लोग हैं, और वही है ना कि अकल पे दखल ना देने वाले क्या जानेंगे धर्म मजहब के भेद को, कि जब टोपी चढ़ जाती है ऊपर तो इधर से सिटकनी लग जाती है। सिटकनी देखी है? कुकर को जब बंद करते हैं
तो चारों तरफ से लॉक कर देते ताकि वो गैस बाहर ना निकले, ताकि भोजन पके। तो ऊपर जब टोपी लगती है तो सिटकनी लग जाती है, एक कान में इधर से, एक कान में इधर से। फिर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर दीन ही समझ में आता है चारों ओर। तो ये मूल लोग हैं। इन लोगों के अंदर हाँ, रबर बैंड भी होती है, ठीक बोल रहा है वो रबर बैंड भी होती है। तो ये भारत देश में ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें। और जो माताएं बहनें हैं उनको आप लोग सत्याग्रह प्रकाश जरूर दीजिए आसपास जो है। वो बच्चियों को कहिए कि 14 से 15 पहले पढ़ो, उनको शिक्षा देना चाहिए। छोटे पे सिखा लिए तो सीख जाओगे, नहीं तो बड़े होने पे वो ब्रेन वॉश हो गए एक बार जेएनयू में, तो फिर समझाते समझाते नहीं बनेगा, कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगी। इसलिए इन चीजों को गौर करना चाहिए। और वो टारगेट से फंसाते हैं, नाम बदल के फंसाएगा, वैसे फंसाएगा, बड़े बड़े अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा, उनको लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं। और बॉलीवुड की सबसे बड़ा कारण है, ऐसा पूरी इमेज बना दिया है कि बहुत सब लोग होते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, अदब होता है यवन संस्कृति में। अरे कितना अदब होता है वो तो हम लोग जानते हैं। अदब तो कुछ होता नहीं, बस दबी दब होता है, ठीक है। तो क्या बकवास कर रहा है कुछ भी। तो ये सब फालतू बातें हैं, ये षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है, तो इसको दूर रहना चाहिए और थोड़ा अवेयर होना चाहिए लड़कियों को खास तौर पे, ठीक है। ये कुछ बातें थी तो हमने ले ली, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी कक्षा में, लेकिन चलिए तो बता दिया। इसलिए जिहादियों से और इनसे दूर रहें। और हिंदू परिवार की गलती है कि सबसे ज्यादा हिंदू मजार में मरता है जाके, वहीं ये टारगेट करते हैं। पता नहीं क्या मजा मिल रहा है मजार में, अपना देवी देवता कम पड़ गए तो वहां जाके सर पटक रहे हैं कब्रों में। इसी कारण ये सब हो रहा है। और दूसरा, ये बाबा लोग, सारे धर्म ग्रंथ एक हैं, सब मानवता सिखाते हैं, अल्लाह ही गोविंद है, वही अल्लाह वाहिगुरु राम है। तो बच्चियां वो भटकेंगे ही, वो तो सोचती हैं बहुत अच्छे लोग हैं, अरे जैसे हिंदू है वैसे मुस्लिम है। उनको क्या पता कि सामने वाले को मदरसे में सिखाया जा रहा है कि कैसे लव जिहाद करो, कैसे फंसाओ। तो ये सब बातें हैं, और सामान्य लोग समझ नहीं पाते। अब आपसे कोई प्रेम, आपके पास कोई आया, प्रेम से बात किया, अच्छे अच्छे से बात किया, आपको हंसाया, कुछ चार बातें बोल दिया जिससे आपको मजा आ गया, हंसने लगे आप, ठीक है। अब उसको ट्रेनिंग दी गई, जो भी हो। यही बॉलीवुड के भाड़ों को देख देख के और सीखे कि शाहरुख खान जैसा एक भाड़ पाकिस्तानी, वो जिसकी शकल सूरत छछुंदर जैसी है, वो किंग खान हो गया, ठीक है। अभी वो दिखा दिखा के ब्रेन लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया। वो बाहें फैला देता था तो सब टूट पड़ते थे उसके ऊपर, रोमांटिक हीरो। यही सब कर करके इसको और बढ़ावा दिया। बचपन से एक माइंडसेट डाला गया है कि कैसे मुस्लिम लोग बहुत अच्छे होते हैं, विनम्र होते हैं, कैसे बहुत हिंदू लोग तो देखिए पुजारी लोग गुंडे होते हैं, ये सब करते हैं, वो सब करते हैं। मुसलमान लोग देखिए अच्छे, अब्दुल को देखिए कितना अच्छा है, और बिल्ला 786 पहनता है, मस्जिद रोज जाता है पर मंदिर में नहीं जाता क्योंकि वो नास्तिक है। तो ये सब क्या है? ये सब बॉलीवुड जैसे भाड़ों ने फिल्मों को बर्बाद करना चालू किया। 70 के दशक की फिल्में उठा के देखिए। मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी देखता हूँ, गाना भी सुनता हूँ, तो उसके पीछे की गहराई को समझने की कोशिश करता हूँ। नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़ा सिंगर था, उसका एक गाना है, यूं तो सच्चे मुसलमान हो तुम, यूं तो सच्चे मुसलमान हो तुम, ठीक है, काफिरों को दिल ना लगाना। क्या बोला? यूं तो सच्चे मुसलमान हो तुम, काफिरों को दिल मत लगाना। यानी काफिरों से दूर रहो, काफिरों को बैठाओ भी ना अपने पास। तो ये सब किया धरा है बॉलीवुड के भाड़ों का है। अब इसीलिए ये सब बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र है हिंदू सोसाइटी को, उनकी लड़कियों को टारगेट करना, उनके घर परिवार को टारगेट करना, उनका जो लोअर वर्ग है दलितों को टारगेट करना, लड़कियों को टारगेट करना। इनकी लड़कियों को भ्रष्ट कर दो। उनके मोपला नाम की पुस्तक पढ़िएगा, दर्दनाक, मतलब अगर किसी लड़की को इतना लव जिहाद का है ना, उसको ये बहुत पसंद है मुसलमान, तो वह वैसे भी जिनको बहुत प्रेम आदि में पढ़ना है, उनको मोपला पढ़ा दीजिए। मोपला पुस्तक है, वीर सावरकर की इतनी दर्दनाक कहानी है कि हम नहीं बता सकते यहाँ खुल के। ऐसा ऐसा कुकर्म किया है हिंदू महिलाओं के साथ इन जिहादियों ने कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसमें जानबूझ के क्या टारगेट कर करके, और उसमें खास करके
पहले से प्लानिंग थी कि ब्राह्मण की लड़कियों को ही टारगेट करना है। ठीक है, रूहें कांप जाएंगी, इतने विभत्स कांड हुए हैं। जब बंटवारा हुआ था तो देखिए क्या क्या हुआ है, विभत्स कांड। कश्मीर में क्या हुआ था आप लोग जानते ही हैं। अपनी अपनी औरतें छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ। तो ये इस्लाम, यही इस्लाम है कि काफिरों के मालो गनीमत पे कब्जा करो, उनकी माताओं बहनों को भ्रष्ट करो, उनका धन लूटो। यही इस्लाम है, यही सिखाता है। तो इसलिए मनु महाराज ने जो बात बोली है कि माताएं बहनें जो हैं वो परिवार के साथ रहें और सुरक्षित रहें, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा घर परिवार में, या आप लोग भी अगर गृहस्थ में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। कभी भी बाहर जाएं अगर, तो अपनी पत्नी को साथ में लेके जाएं, उसको अकेले नहीं छोड़ना, नहीं तो व्यभिचार की स्थिति बन सकती है। समझ रहे हैं इन चीजों को? घर आगे गृहस्थ में जाएंगे ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका ध्यान रखिएगा। जरूरत से ज्यादा धन नहीं देना खर्च करने के लिए। आपके हाथ में अगर कमान रहेगी तो कोई गलत काम नहीं करता। आज के जो व्यभिचार के कांड बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? आए दिन कोर्ट में केसेस हो रहे हैं, एलिमनी की मांग हो रही है। पति सारा धन दे देता है, वो जाके किटी पार्टी कर रही है। उसकी कोई दायित्व है कि नहीं समाज में? उसका दायित्व क्या? तुम्हारा शादी खाली वचन में जब दी थी कि मैं पति का साथ दूंगी, घर परिवार चलाऊंगी, उसके बच्चे को, अपना संतान उत्पत्ति करके परिवार को बढ़ाऊंगी, तो वो वचन गया तेल लेने। अब तुम्हें किटी पार्टी करनी है, घूमना है। तो जब वहां किटी पार्टी करेगी महिलाओं के साथ, चार लोगों से उठे बैठेगी बिना पति के, तो चार पुरुषों से मिलेगी, और चार पुरुषों से मिलेगी तो चार बातें होंगी। फिर वो बातें किस किस तरह की होंगी, फिर आगे जाके क्या क्या करेंगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये पुरुषों पे भी लागू है, खाली महिलाओं पे नहीं। तो इसीलिए शास्त्र ने क्या कहा कि पुरुष और स्त्री यज्ञमयी है। जैसे यज्ञ जब होता है तो पुरुष स्त्री साथ साथ बैठते हैं, इसी तरह समाज में पुरुष स्त्री एक धुरी की तरह है। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो दो पहिए के बिना नहीं चल सकती, वैसे स्त्री पुरुष एक धुरी है समाज के। ना स्त्री बड़ी है ना पुरुष बड़ा है, ना ये छोटी है ना वो छोटा है। तो इसलिए दोनों को साथ में जाना है, और बाहर जाएं तो पति पत्नी साथ जाएं। ठीक, ये बात बोली है, उसके ख्याल रखें। उसके मतलब वहां पर ये भाव है शास्त्र का कि जैसे बैलगाड़ी के पहिए हमेशा साथ रहते हैं, बैलगाड़ी के कभी अलग नहीं होते, तो जितना हो सके दोनों साथ रहें, पति पत्नी बिल्कुल अलग ना हो। समझ रहे हैं? ये बात है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, पति दूसरे शहर में रहता है, पत्नी छोड़ देता है दूसरे शहर में। ये बहुत गहरी बातें बोली हैं, आप लोग इसको समझिएगा। अब ये एक दो श्लोक पढ़ के चैप्टर खत्म करते हैं। मनः वाका दे संयता, मन वाणी और संसार को, शरीर को संयम में रखकर पतिम न अभिचरति, पति के विरुद्ध आचरण जो नहीं करती है, सह भर्त लोकम आपनोति, पति लोक में अर्थात पति के हृदय में आदर को प्राप्त करती है। सदभी साध्वी इति, ऐसी स्त्रियां ही साध्वी कहलाती हैं। सती सावित्री जो शब्द है प्रचलित है, या साध्वी शब्द जो प्रचलित है, प्रतिव्रता शब्द जो प्रचलित है, इनके लिए। अर्थात जो सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, पति को छोड़कर पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती हैं, वो सदा अच्छे लोग को प्राप्त करती हैं। अगला श्लोक देखिए। एवं वृताम सर्वाणाम स्त्रीम द्विजाति पूर्वा, क्या बोला? एवं वृताम सर्वनाम स्त्री, इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली अपने वर्ण की स्त्री को, यानी पूर्वोक्त आचरण कौन? जो पहले वाले श्लोक में बोला कि पतिव्रता हो। पूर्वम, पति के पहले ही मर जाए तो धर्मविद, धर्म का जानने वाला व्यक्ति, यज्ञ पात्र, यज्ञ पात्रों का प्रयोग करके अग्निहोत्रेण ताह्येत, अग्निहोत्र की विधि से उसका उचित पूर्वक अंत्येष्टि करे। यानी अगर पत्नी आदि का मृत्यु हो जाए तो उसका अंत्येष्टि होना है। अगला देखिए अंतिम श्लोक। अनेन विधीनाम नित्यम पंच यज्ञान हाप्ये, द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो ग्रहे वसेत। अनेन विधिना, इस पूर्वोक्त विधि के अनुसार, पंच यज्ञान न हाप्ये, पंच यज्ञ को स्त्री पुरुष कभी ना छोड़े। आयुषम द्वितीयम भागम, आयु के दूसरे भाग तक यानी 50 साल तक विवाहित होकर विवाह उपरांत स्त्री सहित घर में ही निवास करें। ठीक है, तो पंच महायज्ञ ना छोड़ें, तो इसको समझिएगा। पंच महायज्ञ यानी 5 यज्ञ करने को बताया स्त्री पुरुष को गृहस्थी में। तो अब अगर स्त्री पुरुष 5 यज्ञ कर रहे हैं, दोनों बैठ के संध्या कर रहे हैं, दोनों बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, हफ्ते में रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन करिए,
दोनों बैठकर एक हावी निकाल रहे हैं, 10 आहुति दे रहे हैं बलि वैश्य की, जानवरों को खाना खिला रहे हैं, दोनों मिलकर माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो जब हर कार्य दोनों कर रहे हैं साथ में, तो उनमें और अधिक प्रेम बढ़ेगा, और जहां प्रेम होगा वहां विक्षोभ हो ही नहीं सकता। तो वो दूसरी जगह इधर उधर मुंह इधर उधर भटकेंगे ही क्यों? जब आप में लड़ाई होगी, कोई घटना घटेगी, तभी तो इधर उधर जाओगे, और फिर दूसरे को मौका मिलेगा उनको बरगलाने का या भटकाने का या पतित करने का। तो जब दोनों में प्रेम होगा, दोनों साथ में यज्ञ कर रहे हैं, दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में यज्ञ मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, दोनों संस्कारित हैं, वो स्त्रियां कभी भटकी नहीं सकती, ना वो पुरुष कहीं गलत जाएगा। तो हर चीज एक कॉम्बिनेशन से होती है। ऊपर जो है सेंटा क्लॉज या सकला का बुम्बू में एक सीरियल आता था बचपन में, तो वो पेंसिल से जो बनाता था वो चित्र बाहर निकल के आ जाता था 3D इमेज में, तो यानी जीवित हो जाता था। तो ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे समाज में कि एक दिन में सब हो जाएगा। समझिएगा इन चीजों को गहराई से। हमारे समाज में जादू की छड़ी नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी भाग गई या फलाने के यहाँ कांड हो गया, तो ये अब हम क्या करें, ये तो सब ऐसा ही हो गया, भगवान ऐसा कर रहा है, ये वो कर रहा है। भैया भगवान नहीं कर रहा है, तुम मूर्ख हो, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, तो यही होगा तुम्हारे साथ। जब बोल दिया कि पति पत्नी पंच महायज्ञ का पालन करें, दोनों साथ में रहें, तो जब दोनों साथ में रहेंगे तो फिर दोनों यज्ञ की मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो फिर वो गलत जा ही नहीं सकते ना। जिसके परिवार में संस्कार है, जो डेली शास्त्र पढ़ता है, डेली यज्ञ, जिनके घर में यज्ञमय जीवन है, वो पति पत्नी क्यों जाएंगे इधर उधर? यहाँ कोई संस्कार ही नहीं है, तो यही होगा। और जब संस्कार नहीं होता तो व्यभिचार बढ़ता है, यही होता है। इसीलिए हर चीज एक प्रोसेस से होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दिन में कोई खिलाड़ी महान नहीं बनता। जैसे सुमन गिल है, सुमन गिल फ्लॉप था इंग्लैंड सीरीज में, इसके पहले रन नहीं बन रहे थे, 22 का एवरेज था, 20 का एवरेज था। इस इंग्लैंड दौरे में ऐसा कमाल किया है कि 400 रन बना रहा है 2 पारी मिला के। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, प्रैक्टिस की। पहले उसका जो बैट है, वो बैट और पैड के बीच में गैप रहता था, और उसका जो डिफेंस था वो ठीक नहीं था, सर गिर जाता था, सर उठ जाता था, ठीक है उसका। लेकिन जब उसने अपना डिफेंस परफेक्ट किया, तो अब कॉन्टेक्ट करीब बिल्कुल खेलता है गेंद को अपने सर के, ताकि वो, और देखिए वो 400 रन बना दिया उस मैच में, अभी परसों इंडिया जीता है। तो उसने एक प्रोसेस को पालन किया। जो गलती उसने पिछली सीरीज में की थी, नहीं कि उसकी प्रैक्टिस की। तो वैसे ही ये बात बहुत गहरी है। शादी कोई बच्चे बच्चों का खेल नहीं है कि बस व्यभिचार की पूर्ति के लिए विवाह करिए। विवाह का अर्थ ही है संस्कारित होकर गृहस्थ में जाइए। तो अगर तुम संस्कारित नहीं हो तो शादी करो ही मत, ये शास्त्र का वचन है, नहीं तो फिर व्यभिचार होगा। इसीलिए अगर विवाह करना है किसी को, तो पहले उसको 6 या 7 महीने कहीं भेज दीजिए गुरुकुल आदि में, दोनों रह के आए पति पत्नी, फिर विवाह करिए। कुछ संस्कार है उनके अंदर, कुछ पता, जिस चीज को मैं करने जा रहा हूं उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए मुझको। जब मुझको पता ही नहीं इस चीज की शिक्षा ही नहीं ली है मैंने, तो मैं ऑपरेशन करूंगा तो पेट में कैंची छोड़ दूंगा। भाई अगर हमको जो है डॉक्टरी की जानकारी नहीं है, तो हम वैसे ऑपरेशन करेंगे तो पेट में कैंची छोड़ देंगे ना। तो जब गृहस्थियों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है विवाह में, पहले हिंदू परिवार में जब शादी होती थी, तो जिस घर में विवाह होता था या घर से डोली उठती थी, उस घर में ना शराब बनता था, शराब तो बहुत दूर की बात है, मांसाहार भी नहीं पकता था, कि घर मंदिर था। आज क्या हो गया है, विवाहों में शराब दी जा रही है, मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, संस्कार पे किसी का ध्यान नहीं है। पंडित से कहेंगे जल्दी जल्दी फेरे करो, फोटो खिंचवाने में ज्यादा ध्यान है, तो वो परिवार बर्बाद होगा। विवाह संस्कार कम से कम 2.5 घंटा लगता है अगर वैदिक विधि से कराओ, तो कम से कम 2.5 घंटा लगेगा अगर उचित विधि से विवाह संस्कार कराओ, और वो सब पतित हो चुका है। इसीलिए समाज में व्यभिचार बढ़ा, महिलाएं भाग रही हैं दूसरों के साथ, फिर एलिमनी का केस हो रहा है, फिर वो 10 लाख मांग रही है, 4 लाख मांग रही है। कारण कि जिस चीज की तैयारी करनी है वो शिक्षा मिल ही नहीं रही उनको, देने वाला कोई है ही नहीं। तो इसीलिए शास्त्र का वचन है मनु महाराज का कि पहले उनको शिक्षित करिए, जिस चीज में वो जा रही है पहले उसकी नॉलेज तो हो उनको। कुछ नहीं तो कम से कम 6 महीना पहले से तैयारी करनी चाहिए विवाह में जाने की। जब उस गृहस्थी की कम से कम उनको संस्कार विधि देनी चाहिए, या कई पुस्तकें हैं संस्कार की, या महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश ही ले लो, तीसरा गृहस्थ आश्रम विषय पढ़ना उतना ही पर्याप्त है। दोनों को पता तो होना चाहिए ना, मैं जा रहा हूं तो करूंगा क्या इस गृहस्थ में, कि बस खाली अपनी, समझ जाइए मतलब उसकी पूर्ति के लिए ही जा रहे हैं खाली गृहस्थ में, नहीं। तो इसलिए बिना शास्त्र पढ़े यहाँ जितने लोग जो आगे शादी करेंगे,
अपनी पत्नी को और खुद भी संस्कार विधि की पुस्तक साथ में रखेंगे और देंगे पढ़ने को, और उनको पढ़ना कंपलसरी करेंगे। ठीक है, खुद संस्कारित होंगे और दूसरे को संस्कारित करेंगे, तब तो विवाह निभेगा। अगर वो मना करती है तो मत करो विवाह, तो पहले इसको सीखना पड़ेगा हमसे शादी करनी है तो। क्योंकि अगर वो संस्कारित नहीं करेंगे, वो विवाह की मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो आगे जाके यही होगा जो आज हो रहा है समाज में। और विवाह को तमाशा बना के रख दिया हिंदू परिवारों ने, बस तमाशा, बस एक सजावट का सामान बन के रह गया विवाह। कुछ शिक्षा नहीं करनी है। सुबह जब दूल्हे दूल्हा औंधियाते हैं 3 बजे नींद में, तब भौरी में उसका फेरा पड़वाते हैं। 11 बजे जयमाल होगा, रात भर वर वधू जागेंगे, भौरी में उसका फेरा पड़वाएंगे। ये कोई कौन सा विवाह है? ये ना कोई मर्यादा है, ना कोई संस्कार है। तो फिर इसीलिए तो उस कौम की स्त्रियां भ्रष्ट होंगी। बस यही हो रहा है आज, और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। विशेष तौर पर हमने समझा दिया आप लोगों को। तो इसलिए सब लोग संस्कार विधि का पालन करिए। और ये जो मनु महाराज की जो श्लोक है, वो महर्षि दयानंद जी ने छांट के सत्यार्थ प्रकाश में दे दिए हैं। अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम किताब खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। संस्कार विधि में भी ऋषि ने संस्कार को ज्यादा लिखा है, गहराई में अपनी सैद्धांतिक बातें नहीं बताई हैं। तो संस्कार विधि से अच्छा है कि सत्यार्थ प्रकाश ही दीजिए। और इसका जो गृहस्थ आश्रम प्रकरण है, वो बोलिए पढ़ें दोनों, या सबसे अच्छा तो हम यही कहते हैं कि दोनों कहीं हो आए। विवाह के 2-3 दिन वो कहीं लड़की के गुरुकुल में चला जाए, वो पुरुष के कुछ 1-2 महीना रह के आए, फिर विवाह करें। तो वहां पर जो गर्भाधान संस्कार की मर्यादा है उसका भी पालन हो जाएगा, और कुछ सीख भी लेंगे, दिमाग में कुछ कचरा निकल के अच्छाई भी आएगी। नहीं तो फिर वही होगा कि मेरा वाला पति वैसा नहीं है, अरे उसका पति देखो कितना बॉडी बिल्डर है, तो फिर वो किटी पार्टी के नाम पे दूसरे को वो ताड़ेगी और ये दूसरे की पत्नी ताड़ेगा। बस हो चुका, चल चुका विवाह। फिर होगा डिवोर्स, फिर होगा मर्डर, फिर होगा ड्रम में लाश भर के और फिर उसमें सीमेंट जमा दिया जाएगा, फिर एलिमनी का पैसा मांगा जाएगा। तो ये सब तमाशों से दूर रहना है तो शास्त्र की ओर आना होगा। आज के लिए इतना ही, और ये 5वां चैप्टर खत्म हुआ। कल से शुरू होगा संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम विषय। इति ओम शम।